हमारे मुख्य आकर्षक माननीय जयंत जी चौधरी और भाई चंद्रशेखर आजाद ही आजाद हैं। इनके साथ उदयपुर एयरपोर्ट पर एक हत्या हो गई थी भाई चंद्रशेखर मेघवाल की। तब हम लोग वहाँ काफ़ी लोग वहाँ थे उनको न्याय दिलाने के लिए। तब इनका सानिध्य मिला जितेंद्र मेघवाल से और तब इनका सानिध्य मिला। इनसे बात करके लगा कि कोई मर्द अभी जिंदा है। नौजवान से आज स्थिति ये है, सर छोटूराम जी से बड़ा नाम 2-3 नाम देश में बड़े हुए हैं। बाबा साहब का नाम अपने आप में बड़ा है, उसका कोई बड़ा दूसरा नाम नहीं हो सकता। वैसे ही सर छोटूराम का इतना बड़ा नाम है, उनसे बड़ा कोई नाम दूसरा नहीं हो सकता। उसी तरह से चौधरी चरण सिंह जी का भी नाम उतना ही बड़ा है, उससे बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता। आज स्थिति गांव की जो है, मैं आज उन्हीं की बात पे उनकी जीवन की चर्चा तो अभी प्रतिभा जी ने बहुत शानदार तरीके से की, जयंत जी भी करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं हमारी गांव की स्थिति पर। हम सब कमेरे वर्ग के लोग हैं और हम कमेरे वर्ग को लोगों को इन बड़े पूंजीपति लोगों ने उसी साजिश के तहत घेर लिया। वो फूट डालो और राज करो की साजिश में हमें उलझा दिया वापस। आज हम जातियों की बात करने लग गए गांव में। आज हम गांव में धर्म की बात करने लग गए, जबकि हमारे गांव की जो रचना है उसकी तरफ आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। किसी भी जाति का, हमारे दादाजी की उम्र का कोई भी व्यक्ति महिला है तो हम उसको दादा दादी करके संबोधन करते हैं नहीं करते हैं? पिताजी से बड़ा है तो ताऊ या ताई, छोटा है तो काका काकी। हमारे गांव की किसी भी जाति धर्म की कोई बच्ची है, वो किसी दूसरे गांव में, हम उस गांव में जाते हैं तो उस बच्ची मिलती है, उसके सिर पे हाथ रखिए, 2 रुपए 5 रुपए दे के आते हैं कि हमारी बहन है। एक कुटुंब की तरह हमारा गांव बसा था। आज सर छोटूराम जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो ये हम प्रण करके जाए, उस कुटुंब को वापस उस कुटुंब बनाएं। जो विभाजन किया गया है जाति धर्म और तेरी मेरी के नाम पर। मैं गांव के लोगों से, मैं तो गांव का कार्य करता हूं, जयंत जी के हुक्म से काम करते हैं और गांव में जाते हैं। जब वोट की बात आती है कहते हैं बात तो आपकी ठीक है, वोट की बात आती है तो कोई कहता है मैं कांग्रेस का हूं, कोई कहता है बीजेपी का, कोई कहता हूं तीसरे का हूं। मैं उनसे एक प्रश्न करता हूं कि क्यों हो कांग्रेस में या क्यों हो बीजेपी में या क्यों हो तीसरे में? किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए है कांग्रेस बीजेपी में तीसरे में कि सामने वाले के खिलाफ रहना है, वो कांग्रेस में तो मैं बीजेपी में हूं। इसको तोड़ना है जब किसान जिंदा होगा, जब देश जिंदा होगा, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। जयंत चौधरी जी ने और चंद्रशेखर जी ने जो शुरुआत की है ये काबिल तारीफ है। अगर ये जोड़ी पूरे देश में घूम जाएगी तो वही भीमराव अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह की जोड़ी जिंदा हो जाएगी देश के अंदर। मैं ये बात कहना आप लोगों के सामने चाहता हूं। आज हमें आवश्यकता है, ये जो जातियों के संगठन बने हैं मैं इनसे भी ज्यादा सहमत नहीं हूं। जातियों के ठेकेदार बन के इस जाति का वोट इसको दे रहे हैं, आज इस जाति का वोट इसको दे रहे हैं, ये न्याय नहीं है। जातियों के संगठन शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए, समरसता कायम करने के लिए होने चाहिए, राजनीति करने के लिए या फूट डालने के लिए नहीं होने चाहिए। ये भी फूट डालो राज करो का माध्यम है। और हमारा जो मिशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, भारत को हम कैसे जोड़ें और भारत को मजबूत कैसे बनाएं। भारत को मजबूत बनाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कोई है तो खेत और खलियान से होकर के गुजरता है, जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा। और सर छोटूराम जी ने कहा था कि ए मेरे भोले किसान, तो 2 बात सीख ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचान ले। न तो हम बोलना सीख पा रहे न दुश्मन पहचान रहे। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो धारणा सिखाता है। हम शिक्षा से भी वंचित करने की हमारी नींव रख दी गई है। इन सब पे हमें काम करने की जरूरत है, यही कहना चाहता हूं सब सबसे। आज हमारे दल में भगवती प्रसाद जी शर्मा, धौलपुर हमारे
धौलपुर के नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आज हमारे दल में शामिल हुए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। ना कि मंच नहीं है स्वागत करने का, लेकिन एक हमारे साथी हमारे साथ आज आए हैं, उनका भी स्वागत है। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।